आपके पास पैसा है लेकिन आप समझ नहीं पा रहे क्या करना है उसका, आप स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे। आप चाहते हैं कि मैं पोस्ट ऑफिस में पैसा लगाऊँ, पीपीएफ में लगाऊँ, लेकिन उसमें 15 साल के लिए लॉक हो जाएगा पैसा। तो आप सोचते पीपीएफ में भी ना लगाओ, फिर पोस्ट ऑफिस में लगा देता हूँ, उसमें भी 6-7 साल के लिए लॉक इन हो जाएगा। तो आप सोचते 6-7 साल के लिए क्यों लॉक इन करना है। फिर आप सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट में चला जाता हूँ, लेकिन वहाँ तो लॉस होने का चांस है, तो वहाँ भी नहीं लगाता हूँ। फिर आप सोचते म्यूचुअल फंड में लगा देता हूँ, फिर म्यूचुअल फंड में भी आप सोचते हो कि इसमें भी लॉस हो सकता है मुझे, क्योंकि ये तो शेयर मार्केट में लगाता है। तो ऐसे ही आप सोचते रहते हो, बस आप स्टार्ट ही नहीं कर पाते कि इन्वेस्टमेंट का। हम सोचते बहुत हैं, हम सोचते हैं कि हमारे पास 10,000 रुपये है, इसको हम बैंक में ही रखते हैं, हम इसको एफडी भी नहीं करते। हम इसको ना पीपीएफ में लगाते हैं, ना हम इसको बॉन्ड में लगाते हैं, इसको हम म्यूचुअल फंड में भी नहीं लगाते, और ना हम इसे स्टॉक मार्केट में लगाते हैं। हम सोचते हैं कि 10,000 हम देखते रहेंगे और ये बढ़ता रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हम बस सोचते रहेंगे और वो नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आपने अगर पैसा इन्वेस्ट नहीं किया तो कैसे बढ़ेगा। आपको या तो एफडी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, पीपीएफ में करना पड़ेगा, पोस्ट ऑफिस स्कीम्स में करना पड़ेगा, या तो फिर म्यूचुअल फंड में, इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी आपका पैसा बढ़ेगा। और ये यस नो का चक्कर ही चलता रहता है। वो दिन कभी नहीं आता कि आप स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, पीपीएफ में, एनएससी में इतने इफ बर्ड्स आ जाते हैं कि यार इसमें करूँगा तो 15 साल के लिए लॉक हो जाएगा, इसमें करूँगा तो 8 साल के लिए लॉक हो जाएगा, इसमें करूँगा तो पैसा डूब जाएगा। ना हम इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं, ना हम इन्फ्लेशन को बीट कर पाते हैं, ना हम हाई रेट पे पैसा जमा कर सकते हैं। हमारा पैसा बैंक अकाउंट में सड़ता रहता है, 3-4% इंटरेस्ट मिलता रहता है, उसमें ही हम खुश रहते हैं। राम और श्याम की स्टोरी बड़ी अच्छी। राम हमेशा कन्फ्यूजन में रहता था, क्या करूँ समझ नहीं पाता था, पैसा तो बहुत था लेकिन इन्वेस्ट नहीं कर पाता था, पैसा उड़ जाता था। कुछ भी खरीद लेता था, कपड़े खरीद लेता था, पिक्चर देख लेता था, नहीं तो बड़े रेस्टोरेंट में खा लेता था, या तो फिर कार में पेट्रोल डाल के घूमने चला जाता था। तो कन्फ्यूजन में ही रहता था, वो पैसा इन्वेस्ट ही नहीं कर पा रहा। लेकिन शाम पैसा आते ही इन्वेस्ट कर देता था, वो म्यूचुअल फंड खरीद लेता था, वो पीपीएफ में डाल देता था, जो पोस्ट ऑफिस में डाल देता था, यानी वो पैसा उसका इन्वेस्ट हो जाता था। तो फिर राम को तो कोई प्रॉफिट हुआ नहीं, जो पैसा था वो खर्च होता जा रहा था और बैंक में कुछ मिलता नहीं था इंटरेस्ट। पैसा तो वैसा का वैसा ही था, कुछ नहीं बढ़ा था। और श्याम का पैसा एक अच्छी गति से बढ़ रहा था, क्योंकि आधा पैसा पीपीएफ में था, आधा पैसा म्यूचुअल फंड में था, तो दोनों से उसको अच्छा प्रॉफिट हो रहा था और उसका पैसा बढ़ रहा था। और उससे पैसे का पता चल गया था पैसा कैसे बढ़ता है, तो वो पैसा हर महीने इन्वेस्ट कर रहा था। एक और एग्जांपल देखते हैं। एक आदमी 20 साल में इन्वेस्ट करता है, 40 साल तक करता है, समझ लो कुछ उसने 1 लाख रुपये पर ईयर इन्वेस्ट किया, तो 60 साल में वो 2.3 करोड़ हो गया। लेकिन एक दूसरा है जो 30 साल में स्टार्ट करता है, 50 तक वो 1 लाख रुपये पर ईयर इन्वेस्ट करता है और 1.06 करोड़ हो जाता है। तीनों का रेट ऑफ रिटर्न सेम मानते हैं, 10%। फिर एक बंदा 40 में इन्वेस्ट करता है, 60 तक 1 लाख रुपये पर ईयर इन्वेस्ट करता है, तो उसका तो सबसे कम हो जाता है 45 लाख। तो देख ही सकते हैं कि हम जितना लेट करेंगे उतना कम हो जाएगा। तो आपको आज ही इनिशिएटिव लेना है, आज ही आपको या तो पीपीएफ पोस्ट ऑफिस में करना है, या एफडी में करना है, कुछ उसमें इन्वेस्ट करिए, या आपको म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट समझ में आता है, पीएम समझ में आता है, तो उसमें करिए। लेकिन करिए, स्टार्ट करिए। आप स्टार्ट करेंगे तो पैसा जरूर बढ़ेगा। थैंक यू।